अस्सलाम वालेकुम। माय सेकंड लेक्चर इज़ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 7 से लेके आगे आपके 10 टू सो ऑन है। ठीक है। एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द कार्टेशियन फॉर्म प्लॉट ऑन एर्गेंट डायग्राम कि किस तरह आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन प्लेन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले जो हमारे 1 to 6 क्वेश्चन थे जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाए थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब प्लॉट ऑन एर्गेंट डायग्राम उसका क्या मतलब होता है कि डायग्राम जिसमें हम ऐसी डायग्राम बनाएं जिसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा को हम लोग प्लेन में शो करें बाया पॉइंट एक पॉइंट से। ये हमने एक प्लेन ले लिया जिसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक्स एक्सिस इधर से वाई एक्सिस और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास पी ऑफ एक्स ऑफ वाई है। तो पॉइंट भी हमने प्लेन को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब x की जो वैल्यू होती है वो आपको पास रियल होती है, y की वैल्यू इमेजनरी होती है। ये आपका इमेजनरी एक्सिस है और ये आपका रियल एक्सिस है। और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाती है जिसे बाद में हम r कह सकते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्वेश्चंस बताती हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। ये हम लोगों के पास पोलर फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन और हमने इसे कम्प्लेक्स फॉर्म में यानी एक्स और वाई में इसकी वैल्यूज़ देके जानी है। उसमें हमारे पास क्या होता है, पोलर फॉर्म में हम लोग खुद इसको आर ऑफ थीटा में वैल्यूज़ पुट करके इस फार्मूले में कम्प्लेक्स नंबर को शो कर देते हैं। अब इसमें हमें दिया हुआ है और हम लोगों ने उसे दोबारा से इस फॉर्म में लेकर आना है। 2CIS π/6 इसका मतलब होता है कि 2 कॉस के साथ ही π/6 है प्लस आयोटा साइन π/6 है। ये आर ऑफ थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस की वैल्यू आपने ली 30 डिग्री पर। आप लोगों ने एंगल जो होनी है वो रेडियन में लेनी है। √3/2 आएगा और इधर से आपके पास आयोटा /2 आएगा। 2 दोनों तरफ से आपके पास आया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास √3 प्लस आयोटा आ गया। एक्स की वैल्यू मेरे पास √3 आ गया, वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोगों ने इसको प्लॉट करना है। हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन बनाया आर स्क्वायर में और इसको हमने पॉइंट में। अब देखिए हमारे पास एंगल क्या बन रहा है π/6 क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास √3 आ रही है, वाई की वैल्यू 1 आ रही है। वाई की वैल्यू ऊपर रखेंगे और π/6 पे उसको प्लॉट कर देंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 है। ठीक है, मैं आपको पहले 8 और 9 क्वेश्चन करवा लूँ। अच्छा, 8 क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी तरीके से हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। एंगल हमें ये दिया हुआ है, हम लोगों ने उसे इस तरीके से लिख लिया cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, 3π/4 की वैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यूज डिग्री में भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम 3 × 180 डिवाइडेड बाई 4 कर लें क्योंकि पाई की जगह पे पुट कर दी आपकी जगह पे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप लोगों ने उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। वैसे एंगल आपने रेडियन में लेने हैं, जो पॉइंट आएगा एंगल के लिहाज से उस जगह पे उसको प्लॉट कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी हम लोगों ने √3 हमें आर दिया हुआ है और ये CIS को इसको मज़ीद लिख लिया, पोलर फॉर्म में दिया हुआ था। अब आप लोगों को पता है कि 7π/6 कब बनता है। यहाँ पर हमारे पास होता है 0 डिग्री, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर हमारे पास पाई होता है। तो पाई में प्लस पर π/6 किया यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए हैं तो हमारे पास ये एंगल आया। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो कॉस वाली चीज़ के साथ भी नेगेटिव आएगा और वाई वाली चीज़ के साथ भी हमारे पास यानी साइन के साथ भी नेगेटिव होगा और कॉस के साथ भी नेगेटिव आएगा। आप लोग इधर नेगेटिव लगाएंगे और पता है कॉस जो है वो नेगेटिव को ऑब्जॉर्व भी कर लेता है और वो नहीं करता, बाकी नहीं करता। √3 मिल के बना देंगे और हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ रही है और वाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3/2। तो उसे हम लोगों ने प्लॉट कर दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। वो दो तरह से बुक्स में दिया हुआ है। कुछ लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन बुक पे दिया हुआ है और कुछ बुक्स पे इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने एक मेथड से कर लिया, दूसरे मेथड से आप लोगों को पता है कि जहाँ पर 5 आ रहा है वहाँ पे आप लोगों ने 2 पुट कर देना है। आपने आर की वैल्यू 5 पुट की, आगे कॉस π/3 आयोटा साइन π/3 है। इस तरीके से नीचे भी है 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1/2 प्लस आयोटा √3/2 है। आयोटा दोनों के नीचे मजीद डिवाइड हो रहा है। आप लोगों को अब पता है कि अगर आपके पास इन दोनों के ऊपर नीचे कोई तीसरी चीज़ डिवाइड हो रही हो तो हम उसे यूँ लिख लेते हैं।
ठीक है। तो वो आप लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। आयोटा अंडर रूट में आ रहा है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता, हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करेंगे और हमारे पास आंसर्स जो निकलेगा पॉइंट हमने ले लिया है। पहले एक्स वाली वैल्यू पुट करते हैं, फिर वाई वाली वैल्यू पुट करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमें 2 थीटा दिए हुए हैं, ये वाला मोस्ट बेसिक स्टेप है। एक थीटा 1 भी दिया हुआ है और एक थीटा 2 दिया हुआ है। अगर आप यहीं से देख लें तो थीटा 1 π/3 और थीटा 2 π/2 है। मैंने इसको इन लिहाज से भी करके लिखा हुआ है कि 5/2 हमारे पास एक्स आ रहा है इसके लिहाज से, और वाई हमारे पास ये चीज़ आ रही है, तो आप लोग को निकाल लेंगे। फिर आप लोगों ने करना है कि हमें तो एक रिडक्शन फाइंड करनी है ना दोनों थीटा के लिए, तो आपने उसे थीटा प्राइम से थीटा 2 माइनस थीटा 1 किया है पहले वाला है, और दूसरे वाले थीटा को आपने माइनस किया है, जो आंसर आ रहा है। अब आप लोगों को पता है कि पाई माइनस π/6 है, तो पाई यानी यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको नीचे की तरफ ले गए हैं, π/6 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और इस पॉइंट को हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। आई थिंक दैट यू बेटर अंडरस्टैंड। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।